पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नदरखान, पिछले 24 घंटों से पाकिस्तान की सियासत में हालात यकसर तब्दील होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इलेक्शंस बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके हैं। और इस इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को स्पेस ना देने का फैसला हो चुका है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खदमत में हाजिर हुआ हूं कि एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के खिलाफ शिकंजा मजीद तंग किया जा रहा है और जराये के मुताबिक तकरीबन 18 पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं की शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब रात को एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पहला ताज़ा हवा का झोंका कहूं तो कहना गलत नहीं होगा कि एक बहुत बड़ी रिहाई हो चुकी है। जेल से रिहाई हुई है, रात को रिहाई हुई है। ये मामला क्या है और ये किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स में जान डाल देगा, इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। और फिर दूसरी जानिब इमरान खान साहब जो है उनका पहला पैगाम भी सामने आ चुका है। ये पैगाम क्या है जो उन्होंने आज जारी कर दिया है, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखनी है कि बड़ा डिसाइसिव मूवमेंट्स पाकिस्तान के लिए शुरू हो गई हैं। और फिर एक अहम तरीन रिपोर्ट सामने आई है और इस रिपोर्ट ने जो चुंका देने वाले इंकशाफात हैं, चुंका देने वाले जो फिगर सामने आए हैं, इससे नए वज़ीर आज़म का नाम भी लीक हो चुका है। अगले नए वज़ीर आज़म कौन होंगे, इस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो में कमेंट्स करें, लाइक करें, क्योंकि काफ़ी लोग हमारी वीडियो को रिपोर्ट भी करते हैं और उस असर को ज़ाइल करने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल जो है उसको आप इसको सपोर्ट ज़रूर करें। तो जनाब, सबसे पहले खबरें बहुत ज़्यादा हैं, वन बाय वन आपके सामने वो खबरें रख देता हूँ कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के हवाले से इंट्रा पार्टी जो इंतखाबात हुए हैं उसका फैसला महफूज हो चुका है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब जो हैं उनकी सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की है। और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान जो हैं वो कमीशन के सामने पेश हुए और पीटीए के वकील बैरिस्टर अली जफर ने अपने दलाइल में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 20 रोज में इंतखाबात करवाने का कहा, जिसमें हमने ऑर्डर के तहत इलेक्शन करवाए। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है इस फैसले के जो है वो महफूज होने के बाद कि चेयरमैन पीटीए क्या बरकरार रहेंगे या नहीं रहेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा। और दूसरी जानिब पेशावर हाई कोर्ट जो है वो उन्होंने जनाब इलेक्शन कमीशन को फैसला देने से रोक दिया कि जब तक यहाँ से जो है वो मामला ना हो जाए, यहाँ से कोई फैसला ना हो जाए, तो वहाँ से स्टे ऑर्डर आ गया है। या तो फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपने हक में फैसला लेगा या फिर उनको स्टे ऑर्डर पर ओबे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर चीज़ें जो है बड़ी इंटरेस्टिंग होती चली जा रही हैं कि अब ये मामला किस जानिब जाएगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या बल्ले के निशान को इस इलेक्शन से निकाल दिया गया तो ये इलेक्शन कितना शफाफ होगा, इस इलेक्शन पर कितनी आवाम की जो है वो उम्मीदें होंगी या फिर उस इलेक्शन में कितना आवाम में तमाद कर सकेगी, ये सवाल भी आपके सामने है। और फिर दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब जो हैं आज उन्होंने खिताब किया, उन्होंने कहा कि हमने आइन से हटने वाले के खिलाफ एक्शन लिया तो हमारे खिलाफ भी एक्शन ले लिया गया। यानी कि जनाब नवाज शरीफ साहब जो हैं वो गुड कॉप और बैड कॉप जो है वो कर रहे हैं। कभी जो है वो आपके सामने है कि कभी प्रो हो जाते हैं, कभी एंटी हो जाते हैं। तो उन्होंने जनाब इनडायरेक्ट जो है वो ताना भी आज मार दिया। मुंतखब वज़ीर आज़म को निकालने का सिर्फ मकसद सिलेक्टेड को लाना था। चले आप भी एक मुंतखब थे तो पहले भी एक मुंतखब वज़ीर आज़म जो है उसको निकाल दिया गया, आपने उसको सिलेक्टेड करना शुरू कर दिया। क्या आप सिलेक्ट होकर नहीं आए थे, ये भी एक अहम तरीन सवाल है। सिलेक्टेड हुकूमत एक मोटरवे ना बना सके, यानी कि अगर आप इलेक्ट होकर आएंगे तो आपने मोटरवे बनाई तो आप हुकूमत में काम कर रहे हैं, यानी कि आपने मोटरवेज के जरिए इतना पैसा कमाया, जो करप्शन का माल बनाया। वो भी एक अहम तरीन सवाल तो है कि जनाब आप जो है वो मोटरवेज बनाएंगे तो हुकूमत करेंगे, अदरवाइज आपकी हुकूमत नहीं है। और तो उन्होंने कहा कि जो काम हम कर सकते हैं वो दूसरी जमातें नहीं कर सकती। तफसीलात के मुताबिक आज तकरीबन पार्लिमानी बोर्ड का 12वां इजलास हुआ। अब आपने यहाँ से अंदाजा लगाना कि 12वां इजलास हुआ है पार्लिमानी बोर्ड का नून लीग का। कोई जलसा, कोई जनाब की वर्कर्स कन्वेंशन, कोई इलेक्शन कैंपेन आपको नजर नहीं आ रही। इलेक्शन कैंपेन क्यों नहीं नजर नहीं आ रही? क्योंकि खौफ है अवाम का गम और गुस्सा भी आपके सामने तो है। लेकिन उन्होंने कहा कि सूबा सिंध के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज ले लिए हैं और जो कोयले के मनसूबे हैं हम उनको लगाने की जो बातें तो सद करते थे, लेकिन कोई नहीं काम करता था। हमने सिंध में कोयले का मनसूबा लगाया और उस कोयले से बिजली बनाई। हमने जो कहा हमने जनाब उस पर अमल करके दिखाया। बिजली के IPPs के सबसे महंगे मनसूबे भी आपकी हुकूमत में लगाए गए। बाय वन गेट वन फ्री की जो PIA खरीदेगा उसको कराची स्टील मिल फ्री में दे दी जाएगी। करंट का खसारा आपके जो है वो दौरे हुकूमत
बहुत ने बढ़ा, और फिर जो मेट्रो स्टेशन के अंदर जो कुछ घपले हुए, जो इसने इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाया, वो सब कुछ आपके सामने था। खैर, ये सारी चीजें तो है कि हर पार्टी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन तो करनी है, अपना बयानिया तो बनाना ही बनाना है। और आज तहरीक इंसाफ ने अपना एक जो है वो लामिया जारी कर दिया है। वो लामिया के मुताबिक अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई भी बल्ले के निशान से महरूम रखने का कोई आईनी और कानूनी जवाब बाकी नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की शफाफियत का जनाजा निकालने की बजाय फौरी बल्ले का निशान जारी करे और वर्चुअल जलसे ने इंतखाबात के नताइज का खाका दुनिया को दिखा दिया है। और जराये के मुताबिक अब जो इलामिया जारी हुआ है उसमें तो अब एक बार फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बल्ले का निशान जो है वो जारी करने का मुतालबा कर दिया है। और कोर कमेटी ने ये कहा कि इंतखाबात जो हैं वो उनको साफ और शफाफ इंट्रा पार्टी इंतखाबात की निकाल के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास अब तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम रखने का कोई आईनी और कानूनी जवाब मौजूद नहीं है। एक जानिब तो फैसला महफूज है और दूसरी जानिब इस्लामाबाद जो पेशावर हाई कोर्ट ने उन्होंने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जो है वो फैसला इस वक्त सुना दिया है। लेकिन जनाब, ये सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं। इस वक्त पाकिस्तान का जो पोलिटिकल लैंडस्केप है उसमें बड़ी खतरनाक मोड़ आया हुआ है और एक अहम तरीन रिपोर्ट जो है इस वक्त पेश हो चुकी है और नए वज़ीर आज़म कौन होंगे एक नाम लीक हुआ है। अब ये अहम तरीन रिपोर्ट क्या है, देखें, इस वक्त नौजवानों का किरदार बहुत अहम है और यही डिसाइसिव होगा। कहा जाता था कि इमरान खान जो है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक नौजवानों की पार्टी है या इसमें नौजवान ज़्यादा हैं, ये एक बड़ा परसेप्शन था। और ये बात तो फिर सच है कि इमरान खान ने 5 साल के बच्चे को बड़ा किया, आज वो 20 साल का हो गया, आज वो पहली बार वोट कास्ट करेगा और जब वो पहली बार वोट कास्ट करेगा तो डेफिनेटली उसके पास सियासी शऊर भी ज़्यादा है, उसके पास सोचने की जो ताकत है वो भी ज़्यादा है, वो पढ़ा लिखा नौजवान भी है। तो इस इलेक्शन के अंदर तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख जो फिगर जारी हुआ है कि 2 करोड़ 30 लाख न्यू वोटर्स हुए हैं, वो दर्ज हुए हैं जो पहली बार अपना वोट कास्ट करेगा। तो ये 2 लाख करोड़ 30 लाख जो वोटर है ये इंतहाई डिसाइसिव होने जा रहा है और ये मुल्क की तकदीर का फैसला करेगा। और कुल वोटर्स की तादाद जो है, जो रजिस्टर्ड वोटर है वो 12 करोड़ है और इसमें 5 करोड़ 92 लाख जो है वो खवातीन वोटर्स जो हैं वो दर्ज हैं। तो ये 5 करोड़ जो है वो भी एक अहम तरीन फिगर है और ये भी पाकिस्तान की जो वोटर लिस्टें हैं उसमें अहम तरीन किरदार अदा कर सकती हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं उनका यही मुतालबा है कि जनाब आप निकलें, वोट कास्ट करें, वोट की ताकत से जो है वो आप मुझे लेकर आए। हर पार्टी जो है वो ये मुतालबा कर रही है, नून लीग भी ये मुतालबा कर रही है कि हम अवाम की ताकत से जो है वो पाकिस्तान में हुकूमत बनाएंगे। और पीपल्स पार्टी भी बार बार कर रही है कि जनाब अगर हमें अवाम ने हम पर इत्मीनान किया तो हम फलां कर देंगे, हम ये कर देंगे। यानी कि हर पार्टी जो अपने मुताबिक बयानियां बना रही है। लेकिन अब जो ये रिकॉर्ड सामने आया है इसके मुताबिक 2.5 करोड़ वोटर जो है डिसाइसिव होगा। अगर ये वोटर जो है इसमें तकरीबन 90% वोटर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाता है, ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर ये वोट कास्ट हो जाता है, अगर ये वोट कास्ट हो गया, ये नौजवान ने पहली बार अगर वोट डाल दिया तो इसके बाद सूरत हाल तब्दील हो सकती है, पॉलिटिकल लैंडस्केप बन जाएगा। लेकिन मैं आपको ये खबर देना चाहता हूं कि यहां पर इमरान खान साहब जो हैं उनका रास्ता मुकम्मल तौर पर अब रुकावट है, उसमें खारदार तारें लग चुकी हैं, उसमें जंगलों में इमरान खान साहब को छोड़ दिया गया है। क्या वहां से वापसी का रास्ता मौजूद नहीं है और वापसी तब ही होगी जब कोई मामला तय होंगे, लेकिन अभी तक मामला तय होते हुए जनाब दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आ जाए कि एक रात के बहुत बड़ी जो है वो खबर आई है और ये खबर बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है और रात को जेल से जो है बड़ी रिहाई हुई है। यकीनी तौर पर शेर अफजल मरवत साहब जो है उनको गिरफ्तार किया गया था और गिरफ्तार करके इनको 16 एमपी के तहत जो है वो कोर्ट लखपत जेल में उनको 30 दिनों के लिए जो है वो कैद कर दिया गया। तो उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने आज रिहा होने का करने का उनको हुक्म जारी कर दिया। फिर वकला की बड़ी तादाद जो है वो कोर्ट लखपत जेल गई, उनको छुड़वा कर लाए और वहां पर जनाब उन्होंने घंटों इंतजार भी किया कि शेर अफजल मरवत साहब जो है इनको रिहा कर दिया जाए और फिर डीसी की ऑर्डर्स का इंतजार किया जा रहा था कि उनको रिहा किया जाएगा और डीसी की ऑर्डर्स को जो है उन्होंने भी जारी कर दी। तो शेर अफजल मरवत साहब जो है आज उनकी रिहाई की जो है वो सब वेट कर रहे थे कि शायद उनको आज रिहा ना किया जाए, क्योंकि जिस तरह से एक पूरी एग्जाम्पल सेट है कि जब वो कोई गिरफ्तार होता है तो उसके बाद उनको रिहाई मिलने के बाद दूसरे जो है वो केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो यहाँ पर यकीनी तौर पर एक वकील जो है वो गिरफ्तार था, एक शेर का बच्चा गिरफ्तार था। तो खैर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छा जेस्चर है कि शेर अफजल मरवत साहब बाकायदा तौर पर आज रिहा हो चुके हैं। पिक्चर्स जो है वो आप स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे और ये वीडियो भी आप देख रहे हैं कि आज वो गाड़ी में बैठे हैं और हजारों जो मीडिया के कारकुन हैं या उनके जो वकला हैं वो वहां पर मौजूद है, नारेबाजी हो रही है और शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो जिस तरह से हंसते हुए आ रहे हैं तो इट मीन्स के उनके साथ अच्छा बर्ताव वहां पर रखा गया है और आज वो बाकायदा तौर पर रिहा हो चुके हैं। और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक बहुत बड़ा सेटबैक दे सकती है। क्या पंजाब में वो दोबारा वापस आएंगे, क्या वर्कर्स कन्वेंशन पंजाब के अंदर करेंगे, ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है। लेकिन जवाब ये है कि वो तो लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं, वो लाहौर में आज नहीं रुकेंगे बल्कि वो इस्लामाबाद की जानिब जो है वो बाहिफाजत उनको रवाना कर दिया गया है, जो जरा इस वक्त हमने कंफर्म कर रहे हैं। अब जनाब आ जाए कि इमरान खान साहब ने जेल से एक बहुत अहम पैगाम जारी कर दिया है। ये पैगाम क्या है
हाँ, क्योंकि आज भी जो है वो जनाब उनकी मीटिंग हुई है अपने वकला के साथ। एक तो ये कि जनाब उन्होंने कहा कि एक उम्मीदवार नहीं बल्कि कई उम्मीदवार जो है वो अपनी कागज़ात नामज़दगी जो है वो जमा करवाएँगे और जेल से बैठकर खान साहब उसकी खुद स्क्रूटनी करेंगे, जिसके बाद फैसला होगा कि कौन कहाँ से जो है वो इलेक्शन लड़ेगा। कहीं से स्पेस नहीं छोड़ी जाएगी। सिंध के हर इलाके में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर इलेक्शन लड़ेगा। बलूचिस्तान में भी आपने वेव देख ली, पंजाब में और केपीके में हर जगह से जो है वो इलेक्शन लड़ा जाएगा। और अब की बात जो है वो जनाब अगर उन्होंने कहा कि कोई उम्मीदवार उनको उठा लिया जाता है, वो गिरफ्तार हो जाता है, तो उसकी जगह एक और कवरिंग उम्मीदवार जो है उसको भी जनाब रखा जाए। प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी इस वक्त मौजूद है, उसको तय कर लिया गया है। और इमरान खान ने यह भी कहा कि वोट हमारा कानूनी और जमहूरी हक है। कारकुनान 8 फरवरी के इंतखाबात की तैयारी करें। अवाम किसी को अपने वोट के हक पर डाका डाले ना दे। पाकिस्तान को तबाही और लाकानूनियत के अंधेरों में धकेलने वाले अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते। और जनाब ये इमरान खान साहब जो है उनका पैगाम जो है वो आज की कोर कमेटी का जो इजलास हुआ है पीटीआई का, उसमें पढ़कर सुनाया गया। और इमरान खान ने जो है कारकुनान और अवाम के नाम जो है वो ये खुसूसी तौर पर जो कोर कमेटी है उनके तवस्सुस से ये पैगाम जारी किया है। और इमरान खान साहब ने जनाब मजीद ये बात की है कि इंतखाबात में अल्तवा या उनकी शफाफियत पर किसी किस्म का हमला मुल्क के मुफाद में नहीं है। अवाम मिलकर ऐसे हमलों की राह रोकने की मनसूबाबंदी करे। यानी कि उन्होंने एक बार फिर से अवाम जो है उनसे ये रिक्वेस्ट कर डाली है। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उनको तबाही और लाकानूनियत के अंधेरे में धकेलने वाले वहां मिलकर इंतखाबात में तहरीक इंसाफ और उसकी पुष्ट पर खड़े अवाम को शिकस्त नहीं दे सकते। ये चीजें जनाब आपके सामने हैं कि आज इमरान खान साहब जो है उन्होंने अवाम से ये एक रिक्वेस्ट कर दिया। खैर अब देखते हैं कि मामला किस जानिब जाएगा, लेकिन ये चीज तो बड़ी वाज़ेह है कि अब उनके गिरचकंजा तंग हो गया है और अब वो ना तो बचेंगे और ना वो इलेक्शन लड़ने के काबिल होंगे और ना वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बन पाएंगे, क्योंकि जो 9 मई हुआ है उस 9 मई की जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। और उस 9 मई जो है उसको बुनियाद बनाकर अब इमरान खान साहब जो है उनको उसमें भी सजा होगी। और उनको जनाब जो है वो जो उनका केस है तोशाखाना का, उसमें ज़ाहिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। 190 मिलियन पाउंड का केस है और सबसे इंपॉर्टेंट केस है वो खुफिया जो केस इस ट्रायल हो रहा है उनका जेल के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी बुनियाद पर उन्होंने पूरा बयानिया जो है बिल्ड किया था। तो उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा इस वक्त पाया जा रहा है, तो उसमें भी उनको सजा हो सकती है। अब तक रहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस संदर्भ में खैर खान के मान पाकिस्तान जिंदाबाद।